किस विवाद में घिरे पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़? उद्धव ठाकरे ने क्या लगाया आरोप? उद्धव ने पूर्व सीजीआई के फैसलों पर उठाए सवाल। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। पूरे कार्यकाल में पूर्व सीजीआई के कामों और उनके फैसलों की जमकर तारीफें हुई, लेकिन रिटायर होने के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन पर एक बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप ऐसा है कि अगर उसे सही मान लिया जाए तो उनके पूरे कार्यकाल को सवालों के घेरे में लिया जा सकता है। हालांकि यहाँ ये कहना जरूरी है कि आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी तारीफें भी होंगी और आपकी निंदा भी की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर किसने, क्यों और क्या बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे चुनावी माहौल में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दे रहे थे। इसी इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर बड़ा आरोप लगा दिया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं उद्धव ठाकरे ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बारे में क्या कुछ कहा है। चंद्रचूड़ साहब न्याय देने के बजाय एक टिप्पणीकार बन गए हैं। अगर वो न्यायाधीश की जगह कानून के शिक्षक होते तो उन्हें शायद कहीं अधिक प्रसिद्धि मिलती। अब सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बारे में ऐसी बातें क्यों कही। गौरतलब है कि जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई थे, उनकी ही बेंच में शिवसेना यूबीटी के विधायकों की अयोग्यता वाला केस था, लेकिन रिटायर होने तक उन्होंने इस केस में फैसला नहीं सुनाया। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने निराशा जताते हुए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर ये आरोप लगाए हैं। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ सवालों के घेरे में तब भी आए थे जब वो सीजीआई थे, जब पीएम मोदी उनके घर अचानक पहुंच गए थे और उनके पूरे परिवार के साथ गणेश पूजा आरती की थी। जब इसका वीडियो पीएमओ के जरिए सोशल मीडिया पर डाला गया, तब भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा था। इनमें सबसे आगे शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत थे। संजय राउत ने उस वक्त भी ये साफ शब्दों में कहा था, जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है, उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, उनके सामने ये भी गलत है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है। तब पूर्व सीजीआई देश के वर्तमान चीफ जस्टिस थे, तो क्या ये सवाल वाजिब है कि सीजीआई चंद्रचूड़ और केंद्र सरकार, खासकर पीएम मोदी के बीच रिश्ते गहरे थे, जिसकी वजह से शिवसेना के विधायकों के केस में तारीख पर तारीख देते गए और रिटायर होने तक केस यूं ही बना रहा, या उद्धव सेना ने यूं ही पूर्व सीजीआई को निशाना बना रखा है? इसका जवाब क्या होगा, ये तो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से बेहतर कोई नहीं जानता। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।